नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। 18 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार को रोक दिया। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सीटों के लिए मतदान होना है। 2019 के चुनाव के बाद से 2024 का चुनाव एक रोमांचक और एक रोचक चुनाव बन चुका है, क्योंकि जो एक पार्टी चुनाव लड़ती थी अब वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे में टूट चुकी है। वहीं पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो अजीत पवार और शरद पवार के बीच में बंटवारा हो चुका है। अब इस चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 158 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। इनमें 6 प्रमुख पार्टियां अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं, एक को महायुति और एक को महाअघाड़ी कहा जा रहा है। भाजपा की अगुवाई में शिवसेना जो शिंदे वाली ग्रुप है वो महायुति में है और उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस महाअघाड़ी बड़े बड़े दावे कर रही है चुनाव जीतने के लिए। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और एनसीपी ने 54 सीटें हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री का और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस केवल 3 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह सके। उसके बाद क्या हुआ वो सबको ही जानता है। करीब 2.5 साल बाद फिर शिवसेना के एकनाथ शिंदे में बगावत हो गई और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी बना ली। वहीं कहा जाता है कि ईडी के दबाव से अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिली और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। अब इस राजनीतिक उठापटक के बाद 2024 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक रोमांचक चुनाव बन चुका है। अब आइए हम इसके जो शैक्षणिक और महिलाओं की कितनी प्रतिनिधि है उसको समझते हैं कि इन लोगों का क्या आंकड़ा है। तो अगर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट की मान करें जो चुनाव में पारदर्शिता की बात करता है, उसकी माने तो 629 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक छवि के हैं और कुल उम्मीदवारों के 29% यानी 29% जो उम्मीदवार हैं वो आपराधिक छवि रखते हैं। उन पे कोई ना कोई केस या मुकदमा चल रहा है, जिनमें से 412 पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप भी हैं। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है जहाँ पे महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर हम ये एक आंकड़ों की बात करें कि कितने उम्मीदवार इस समय 2024 के चुनाव में महिलाओं को उतारा गया है, तो उनमें से केवल 9% ही उम्मीदवार जो ऐसे हैं जो महिला हैं, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है महाराष्ट्र के प्रगतिशील होने पर। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में जो अरबपति उम्मीदवार है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो पैसों का खेल है वो बढ़ता जा रहा है। आज हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के दिग्गज नेता विनोद तावड़े पर बहुजन विकास पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि वो 5 करोड़ रुपए लेकर के चुनाव में बांटने वाले थे। अब वीपीए के बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने होटल को सीज करा दिया और विनोद तावड़े पर वोट फॉर कैश का बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस आरोपों को नकारा और कहा है कि ये केवल उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अब देखना ये कि ये आरोप कितने सही सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है जिससे न केवल लोकतंत्र पर सवाल उठता है बल्कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों पर भी इस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब इस बार का जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार के चुनाव बड़े चेहरों पे नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र फडणवीस भले ही एक बड़े चेहरे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम ऐसे बड़े चेहरे थे जो चुनाव में उतरे। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर उतरा तो उनको पता चला कि महाराष्ट्र का चुनाव उन बड़े चेहरों पर नहीं, बड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वो मुद्दे हैं मराठा आरक्षण, वो मुद्दे हैं महिलाओं का आरक्षण, वो मुद्दे हैं महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, वो मुद्दे हैं महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति के बड़े बड़े दावों के बीच क्या काम हो रहे हैं वो मुद्दे। अब ये देखना है कि जो जनता है जो 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए वोट करने जा रही है, वो फिर बड़े चेहरों पर वोट करेगी या बड़े मुद्दों पर। 23 नवंबर को, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होनी है। अब महाविकास अघाड़ी की जीत होती है या महायुति की, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन उस दिन हम तमाम अपडेट्स लेकर के हाजिर रहेंगे। आप नवप्रभा पर उस दिन की तमाम खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।